नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, ये जो चेहरा दिख रहा है और ये जो चेहरा दिख रहा है मुस्कुराते हुआ, इसका एक बहुत बड़ा वजह है। साथियों, पाकिस्तान अमेरिका द्वारा ये कहा गया है कि पाकिस्तान भारत को कच्चा तेल निर्यात करेगा, यानी कि भारत को अब कच्चा तेल बेचेगा पाकिस्तान आने वाले समय में। इसकी इतनी औकात होने वाली है। ऐसा क्यों कहा है अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने? ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक मेगा तेल समझौता किया है और जिसके विषय में इसी को साझा करते हुए उसी में इसको भी कोट किया गया कि पाकिस्तान हो सकता है, ट्रंप के द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान आने वाले समय में हो सकता है कि भारत को तेल बेचेगा, क्रूड ऑयल जो होता है वो बेचेगा। तो आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है, क्या ये मेगा डील है, क्यों देखिए, और ये ऐसा काम क्यों कर रहा है, क्यों इसका पाकिस्तान प्रेम इतना जो है कि जगा हुआ है। और भारतीयों को ये सोचना चाहिए कि ये मतलब जिस समय भारत के साथ इंदिरा गांधी का जब टाइम था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय भी ये पाकिस्तान के साथ था और आज फिर ये पाकिस्तान के साथ फिर जा रहा है। ऐसा क्या कारण है? और ये इसके दोगले जो रवैया है उसको यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से ये खुद ही उजागर कर दिया है। चलिए दिखाते हैं आपको सब कुछ और बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, यहाँ पर हेडलाइन बना हुआ है, 31 तारीख का ये न्यूज है कि ट्रंप अनाउंस यूएस विल develop massive oil reserve in Pakistan, says they might sell to India some days। यानी कि जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, ये अनाउंस किए कि यूएस का अमेरिका जो है वो मैसिव ऑयल रिजर्व जो पाकिस्तान में है उसको खोजेगा, वहां से क्रूड ऑयल निकालेगा और उसको दुनिया में जो है कि एक्सपोर्ट करेगा। पूरी खबर यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि यह जो तेल का समझौता है वो क्या है। साथियों, 30-31 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका और पाकिस्तान ने पाकिस्तान के विशाल अप्रयुक्त तेल भंडार के विकास से जुड़े एक बड़े व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया है। ट्रंप ने इसे एक बहुत बड़ा विकास समझौता बताया और इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका अन्वेषण और विकास कार्य शुरू करने के लिए एक अमेरिकी कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में अब यहाँ पर है। यानी कि जो अमेरिका है, इसका पूरा का आपको निचोड़ बता देता हूं। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनका कहना है कि अमेरिका अब पाकिस्तान में जो भंडार तेल का अभी तक खोजा नहीं गया है, कि पाकिस्तान का दावा है कि उसके यहाँ भारी मात्रा में तेल जो है कि पृथ्वी के अंदर दबा हुआ है, जिसको कि निकालने के लिए इसके पास न पैसा है और न टेक्नोलॉजी है। ये कंगाल भिखारी पड़ा हुआ है। तो अमेरिका क्या कह रहा है कि हम मतलब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ये डील हुआ है कि अब अमेरिका पाकिस्तान का ये तेल निकालेगा और उसको जो है कि खोजेगा और उसको निकालेगा। और इसका जो है कि सब कुछ फाइनल हो गया है। अब कौन सी कंपनी यहाँ पर आकर यह काम करेगी, इसका चयन करने के लिए अब अमेरिका में यह चयन प्रक्रिया जो है कि चलेगी। ये अमेरिका का दावा है। साथियों, अमेरिका द्वारा कहा गया कि हम पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा समझौता किए हैं और विशाल तेल भंडार का हम उन्हें इसका लाभ उठाने में मदद करेंगे और कौन जानता है शायद वे किसी दिन भारत को भी तेल बेचेंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मतलब कि जब वो इस चीज को बताया तो ये कोट करते हुए उन्होंने कहा। साथियों, रणनीतिक संदर्भ की अगर बात करें कि यह सौदा अभी क्यों हुआ है, तो देखिए, ऊर्जा कूटनीति में पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता है कि उसके पास बड़े पैमाने पर अज्ञात हाइड्रोकार्बन भंडार हैं, विशेष रूप से बलूचिस्तान, सिंध और अरब सागर के अपतटीय क्षेत्रों पे। मैं मैप के माध्यम से आपको दिखाता हूं। देखिए, पाकिस्तान का कहना है कि उसके इस क्षेत्र में और यहाँ पर इस क्षेत्र में इसके पास बहुत ज्यादा जो है कि अर्बन सी में यहाँ पर इसके पास जो है कि तेल का भंडार है। और जो ये सिंध का है और ये पंजाब वाले इस क्षेत्र में जहां पर इंडस का वाटर आता है, यहाँ पर इसका कहना है कि तेल का हाइड्रोकार्बन का जो है कि भंडार यहाँ पर है। साथियों, वित्तीय पोषण, तकनीकी विशेषज्ञता और भू राजनीतिक स्थिरता की कमी के कारण भंडार काफी हद तक छूटे हैं। यानी कि इसके यहाँ जो तकनीक की विशेषज्ञता की कमी है, यहाँ की जो जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पर सरकार कोई 5 साल सर्वाइव भी नहीं कर पाती वो, और इसका जो वित्तीय पोषण है यानी कि जो कंगाली है, उसके वजह से इसको जो है कि ये एक्सपोज या फिर इसको ये खोज नहीं पाया है। साथियों, अमेरिका का लक्ष्य है इस विकसित क्षेत्र को का दोहन करना वाणिज्यिक लाभ के लिए तथा पाकिस्तान में चीन बेल्ट रोड की पहल जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला, उसका मुकाबला करना है। मैं आपको मतलब एक तरीके से सिंपल भाषा में देखिए एक चीज बता देता हूं। जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, मतलब संबंध जो होते हैं, इसमें कोई किसी का ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, सब अपना जो है कि राग डालते हैं। ये ऐसा क्यों किया है अमेरिका पाकिस्तान के साथ? तो देखिए, इसमें एक मेन कारण जो है, ये जो टैरिफ वार्ता ट्रंप कर रहे थे ना, ट्रंप एक वो क्या कहते हैं बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाते हैं, क्योंकि वो बिजनेस करते थे। वो कब जो है कि रिटायरमेंट के टाइम पर जब लोग पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट लेते हैं तब तो वो पॉलिटिक्स ज्वाइन किए।
तो वो क्या कर रहे हैं कि वो यहाँ पर पॉलिटिक्स की जगह अपना दिमाग लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारत टैरिफ वार्ता करे। भारत का जो टैरिफ वार्ता में क्या था उन दोनों का, कि भारत को वो कह रहे थे कि आप जो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो आपका डेयरी सेक्टर है इसको खोल दीजिए कि हमारा प्रोडक्ट भारत में आकर बिके। सोचिए अगर ये जो मतलब कैटेगरी है इसको अगर भारत खोल दे तो अमेरिका का सामान सस्ता होगा और वो भारत में आ जाएगा, जिससे जो भारत के एमएसएमई है, जो भारत के किसान हैं और जो यहाँ पर छोटे उद्योग वाले हैं इनका मार खा जाएगा, जिसकी वजह से भारत के जो मतलब निचले स्तर के लोग हैं, जो ग्रामीण इलाके जो किसान हैं, इन सबों का और भी जो है कि दिक्कत होने लगेगा और शोषण होने लगेगा। तो भारत सीधे सीधे इसको नकार दिया है, जिसके लक्ष्य में मतलब जिसके रिएक्शन में ये क्या किया है कि पहले तो भारत पर बोल दिए कि हम 25% आप पर टैरिफ लगाएंगे। उसके बाद भारत रसिया से जो है कि डील कर रहा था, मतलब उससे तेल खरीदता है, उससे रसिया से भारत जो है कि अपना सामान व्यापार जो है कि कर रहा है। तो अमेरिका दबाव बना रहा था भारत पे कि आप जो सुरक्षा या फिर जो हथियार वगैरह है वो हमसे खरीदिए, ना कि रसिया से। आप रसिया से अपने व्यापार को बंद करिए। तो इसके उपलक्ष्य में भी भारत पे ये पेनल्टी अनाउंस किया है। वो कितना पेनल्टी है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पेनल्टी यहाँ पर अनाउंस कर दिया है अमेरिका। और इसी के वजह से 25% का टैरिफ भारत को अब झेलना पड़ेगा, क्योंकि भारत के संसद में भी अभी क्या हुआ है पीछे आपने देखा है मानसून सत्र में, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कह दिया है कि हमारा और पाकिस्तान का जो मतलब युद्ध विराम हुआ ये किसी थर्ड देश की इंटरफेयर से नहीं हुआ। जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को कॉल करके रोकने के लिए कहा तभी भारत ने रोका, क्योंकि भारत पहले ही कह रहा था कि जब पाकिस्तान बोल देगा कि आप जो है कि युद्ध रोक दीजिए हम रोक देंगे। ठीक, तो पाकिस्तान और भारत का युद्ध यहाँ पर रुक गया। उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है कि अपना हिस्सा ले रहे थे कि मतलब ये हम कराए हैं, हमको नोबेल पुरस्कार चाहिए शांति के लिए, तो वो तो मिला नहीं। तो ये सारा फैक्टर्स था जिसके वजह से अब पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहा है ताकि भारत को बुरा लगे और भारत जो है कि अमेरिका की तरफ झुके और जो ट्रेड डील है उसमें भी जो है कि फाइनल करे ये भारत। तो ये यहाँ पर बात है। अब आगे आइए दिखाते हैं आपको अमेरिका के हित। ट्रंप दूसरे कार्यकाल में द्विपक्षीय ऊर्जा समझौता की ओर रुझान बढ़ा रहा है। देखिए ट्रंप दक्षिण एशिया में चीन और रूसी प्रभाव को कम करना चाहते हैं। जो मेन पॉइंट है वो यही है। यह समझौता अमेरिका पाकिस्तान संबंधों को पुनः संतुलित कर सकता है। विशेष रूप से 2011 में जब ये बिन लादेन वहां पर पकड़ा गया था उसके बाद से जो दूरी थी उसको अब कम करने का काम जो है कि ये यहाँ पर करेगा। पाकिस्तान के लाभ की बात करें तो आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान को यह एक बहुत जरूरी एफडीआई, मतलब कि सबसे जरूरी है पाकिस्तान में इस समय एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की और ऊर्जा स्वतंत्रता कदम के रूप में इसको जो है कि देखा जा रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए लाभ होगा। साथियों इससे पाकिस्तान का तेल आयात बिल वर्तमान में $20 बिलियन प्रतिवर्ष से अधिक है। यह जो है कि कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मिल जाता है तेल तो वो लोग अपना यूज करेंगे। साथियों इससे भारत और चीन दोनों के साथ यह भी जो है कि थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल रूप से स्थित हो जाएगा। साथियों भारत की बात करें तो यह समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगा दिया है और रूस के साथ भारत के निरंतर व्यापार को लेकर जुर्माना भी इसमें जो है कि लगाया है। अब ये जुर्माना कितना है ये कंफर्म नहीं है, 20%, 25%, 50%, 100%। ये दोस्ती का खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है भारत को। ठीक है, हालांकि ट्रंप ने कहा है कि शायद वे भारत को तेल बेचेंगे, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच जो शत्रुता है, जो व्यापारिक यहाँ पर कमी है, उसमें ये तो मुमकिन नहीं है अभी के लिए कि पाकिस्तान हमको तेल जो है कि बेच देगा। इससे तेल खरीदने से अच्छा कहीं और से ना खरीदेंगे, छोटा तेल बेचेगा। आइए आगे दिखाते हैं समय रेखा और विवरण क्या है इसका। तो जो डील का स्टेटस है वो कंफर्म तो ट्रंप के द्वारा तो किया गया है, क्योंकि इनको भारत को जलाना है। तो ये तो कंफर्म कर दिया ट्रंप भैया कि हम जो है कि ये कर दिया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। ठीक है, दूसरा फाइनेंशियल वैल्यू, तो ये भी नहीं बताया गया कि कितने का निवेश किया जाएगा। मतलब अगर आप डील सारा फाइनल कर चुके हो, आपको जो है कि बस अब कंपनी की तलाश है, उसका चयन करना है, तो ये तो बता दो कि कितना जो है कि आपको डील करोगे। वहीं इंप्लीमेशन की अगर बात करें तो ये अभी पेंडिंग है कि किस यूएस फर्म को ये मिलेगा। रिजर्व लोकेशन की बात करें तो ये अभी क्लियर नहीं है कि ये लोग बलूचिस्तान में करेंगे कि इंडस बेसिन पे करेंगे, कहां पर ये काम जो है कि ये लोग करेंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है। वहीं अगर इंडियन एंगल की बात करें तो ट्रंप हिंटेड एट पॉसिबल फ्यूचर सेल टू इंडिया, कि मतलब भारत को यह जो है कि तेल बेचने का काम आगे फ्यूचर में करेगा। वहीं अगर चुनौतियों और संशयवाद की बात करें तो देखिए चैलेंज में की अगर बात करें तो लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब कोई भी ऑफिशियल एमएयू जो होता है, एमओयू वो या फिर कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट पाकिस्तान की तरफ से अभी तक यहाँ पर ये वीडियो शूट होने से पहले नहीं आया हुआ है। वहीं जियोलॉजिकल डाउट्स की बात करें तो पाकिस्तान जो है कि हैज मेड सिमिलर क्लेम्स मैसिव रिजर्व्स, मतलब ये पीछे भी अपने पास्ट में भी ये बहुत जो है कि बता चुका है
कि इसके पास बहुत ज्यादा रिजर्व है, लेकिन कुछ मिला नहीं है। वहीं सिक्योरिटी कंसर्न की बात करें तो बलूचिस्तान के हमारे जो भाई लोग हैं, जो मतलब बलूचिस्तान के लोग हैं, वो चाइना तो खुदे परेशान है वहां पर इन्वेस्टमेंट करके, आओ तुम भी करो, ये लोग तुमको भी सबक सिखाएंगे। और ये लोग कितने बढ़िया स्तर से बढ़िया तरीके से एकदम धुलाई कर रहे हैं वहां पर चाइना और पाकिस्तान की, कि इन लोग को समझ में आ गया है। अब तो आइए, अभी अफगानिस्तान से निकल कर भागे अमेरिका, अब यहाँ पे भी आइए, बलूच भाई भी आपको निकाल के फेंकी देंगे यहाँ पर। इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। वहीं चाइना का इन्वॉल्वमेंट, तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि यूएस यहाँ पर आए, तो चाइना भी यहाँ पर दिक्कत पैदा करेगा। तो कहीं पर तो लग रहा है कि पाकिस्तान को फायदा होगा, लेकिन कहीं लग रहा है कि इन दोनों के यूएस और चाइना के चक्कर में ये और न पिसा के पिसान हो जाए। ठीक, तो ये अभी यहाँ पर दिक्कत आएगी। साथियों, ऐतिहासिक समानताओं की बात करें तो 2019 में भी पाकिस्तान ने एक्सन मोबिल की मदद से, यह एक कंपनी है वहां की, कराची के तट के पास तेल होने की घोषणा की थी। बाद में यह झूठा साबित हुआ। वहीं 2000 के दशक के प्रारंभ में अमेरिका के माध्यम के मध्य एशिया और पाकिस्तान तापी पाइपलाइन, जो आपने सुना होगा तापी पाइपलाइन का नाम, ये जो है कि बनने वाला था, उसमें भी ऊर्जा सहयोग की पेशकश की, लेकिन यह भी सुरक्षा कारणों की वजह से इसको भी जो है कि बंद कर दिया गया। वहीं यह सौदा कूटनीतिक लाभ के लिए अमेरिका ऊर्जा का लाभ उठाने के पैटर्न का हिस्सा है प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पर जो यूक्रेन रसिया था, तो यूक्रेन में भी जाके वहां के जो 50% मिनरल्स थे उसको खरीद लिया इसने, ट्रंप ने। वही काम अब पाकिस्तान में कर रहा है। यहाँ पर पहले अपना बिटकॉइन चलाया, अब ये काम यहाँ पर करने वाला है। भू राजनीतिक कोण की बात करें तो देखिए, साउथ एशिया में जो अमेरिका है वो चाह रहा है कि पाकिस्तान के साथ एंगेजमेंट बढ़ के ये जो है कि एक मतलब कुल मिला जुलाकर भारत को भी इसको सेट करना है और चाइना को भी सेट करना है। इंडिया यूएस डील की बात करें तो यह भी यहाँ पर नहीं हुई है, जिसके वजह से टैरिफ वाला मैटर यहाँ पर निकल कर आया। वहीं चाइना की बात करें तो अब यह देखना होगा कि यूएस के इंटरफेयर के बाद यहाँ पर क्या होता है। और मिडिल ईस्ट में तो यूएस इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, ऑयल रिड्यूस रिलायंस ऑफ गल्फ ऑयल, तो यही सब कुल मिला जुलाकर मैटर जो है कि यहाँ पर चल रहा है। साथियों, अमेरिका पाकिस्तान व्यापार समझौते की बात करें तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने पुष्टि की है कि 25 जुलाई 2025 को अमेरिका के साथ एक व्यापक व्यापार समझौता का अंतिम रूप ले चुका है। यानी कि जो ट्रेड डील थी पाकिस्तान और अमेरिका की, तो वो यहाँ पर 25 जुलाई को ही कंफर्म हो गई थी। इस समझौते का उद्देश्य है अमेरिका को पाकिस्तान निर्यात प्रस्तावित 29% टैरिफ से बचाना, मतलब कि जो 29% टैरिफ पाकिस्तान पर लग रहा था उससे बचाना है। इस समझौते की पारंपरिक कहा जा रहा है, जिसका अर्थ है कि पाकिस्तान अधिक अमेरिकी सामान जैसे कि तेल, खनन उपकरण और कृषि तकनीक यह अमेरिका से खरीदेगा। मतलब कुल मिलाकर अमेरिका अपना सामान पाकिस्तान में ज्यादा बेचेगा। ठीक, और बदले में पाकिस्तान वस्त्रों, खेल के सामान और सर्जिकल उपकरण अमेरिका को पर अमेरिकी शुल्क को माफ कर दिया जाएगा, या फिर इसको जो है कि कम कर दिया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की ट्रेड डील हुई। भारत की यहाँ पर देखिए कि ये 30 तारीख की न्यूज है कि इंडिया रिफ्यूज टू सबमिट ट्रम्प्स बुलिंग व्हाट लाइज अहेड। मतलब भारत ने जो ये चाह रहे थे वो काम करने से मना कर दिया, साफ साफ कहा भैया हम, मतलब भारत को ये चीज अब समझ में आई है। पहले भारत के जो नेता हैं उनका झुकाव लग रहा था कि कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन जब चाइना निकल कर आया, चाइना मतलब एक तरीके से कहा जाए तो एशिया में वो निकल कर आया जो पूरे देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा था कि जितना तुम टैरिफ लगाओगे उतना हम टैरिफ लगाएंगे, और इस तरह करके वहां पर देखा आपने मैटर शांत हो गया। एलन मस्क और ट्रंप को लड़ाने का बहुत बड़ा योगदान चाइना का है, क्योंकि एलन मस्क को चाइना में व्यापार करना है, तो अगर आप टैरिफ लगाइए, चाइना उधर से टैरिफ लगाएगा, ट्रम्प जो ये थे एलन मस्क थे, इनका सामान महंगा हो गया, तो कुल मिला जुला कर बात ये न्यूट्रल पे आ गई। उसी तरीके से भारत ने भी अब जो है कि समझ के काम किया है कि भारत इस चीज को नहीं माना है, क्योंकि अगर ट्रेड डील करते भी तो 20%, 22% या 25% के आसपास ये टैरिफ हम पर लगाता ही लगाता। उससे अच्छा भैया हम नहीं करेंगे, हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को, जो कृषि क्षेत्र है उसको नहीं खोलेंगे, तुम्हारा जो मन कर लो, जो टैरिफ लगाना है लगा लो। साथियों, ये फैसला आपको कैसा लगा है? बाकी ये क्या बस भारत को ट्रिगर करने के लिए कर रहा है, ये ट्रेड डील होगी या फिर नहीं होगी, और ये अमेरिका का निवेश पाकिस्तान में होगा या फिर नहीं होगा, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।